अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। चित्राल कब आबाद हुआ कोई नहीं जानता, इसलिए कि ये वो बदकिस्मत ख़ित्ता या इलाक़ा है जिसकी साइंसी बुनियादों पर तहरीरी तारीख़ मौजूद ही नहीं। लेकिन कुछ अर्सा पहले यहाँ से गंदम के कुछ ऐसे दाने जो है वो बरामद हुए हैं, जिन्हें जब तज्ज़िया किया गया तो पता ये चला कि 1500 क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 1500 साल पहले के वो गंदम के दाने हैं। इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये ख़ित्ता 1500 क़ब्ल मसीह आबाद हुआ था। लेकिन वो आबाद करने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, किस ज़ात के थे, किस बरादरी के थे, कुछ नहीं पता। चित्राल की जो तारीख़ है वो मतलब वैसे अगर हम तारीख़ी तौर पर देखें तो चित्राल का ज़िक्र हमें हख़ामनशी ख़ानदान के दौर में मिलता है। ये हख़ामनशी ख़ानदान वही था जो 600 क़ब्ल मसीह में ईरान में बरसरे इक़्तिदार था, और इसका सबसे बड़ा हवाला हख़ामनशी ख़ानदान का वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्योंकि ये वही था जिसने इस ख़ानदान के आखिरी बादशाह जिसे दारा कहा जाता है उसे शिकस्त देकर सल्तनत फ़ारस को फ़तह किया और फ़ातिह आलम कहलाया। ये अलग बात है कि अलेक्जेंडर की पूरी ज़िंदगी ईरान फ़तह करते गुजर गई और हम उसे जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी तारीख़ उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती है और हम उसे फ़ातिह आलम या सिकंदर आज़म के नाम से याद करते हैं। तो ये कहते ये है कि ये जो है वो मशरक़ी सूबा था सल्तनत हख़ामनशी जो सल्तनत थी उसका। इस वक्त जो है वो जो तारीख़ जो मतलब जहाँ से शुरू होती है वो है कुशान ख़ानदान। कुशान ख़ानदान 3वीं सदी ईस्वी में कुशान ख़ानदान ने जो है वो इस इलाके पर कब्ज़ा किया और कनिष्क जो है वो इसका बादशाह था जिसने चित्राल पर जो है वो अपना तसल्लुत कायम किया। ये वही कनिष्क है जिसने बाद में बुद्धिज़्म कबूल किया और फिर उसने बुद्ध मत को फ़रोग़ दिया। लिहाजा चित्राल में जिस सबसे पहले मज़हब की बाक़ियात मिलती हैं या जिस सबसे पहले मज़हब की गवाही मिलती है वो है बुद्ध दौर यानी बुद्ध मत। कनिष्क ने पेशावर में भी एक बहुत बड़ा स्तूपा कायम किया, टेक्सला को तरक्की दी और इसी तरह चित्राल के इलाके में भी बुद्ध मत को फ़रोग़ दिया। यहाँ का एक इलाका सिंघोर में जो है वो अब भी बुद्ध मत की बहुत सी बाक़ियात मौजूद है जिनसे पता चलता है कि किसी ज़माने में बुद्ध मत यहाँ बहुत ही एक बहुत बड़ा मज़हब रहा है। उसके बाद फिर जो है वो 4वीं सदी ईस्वी में चीनी आ गए। चीनियों ने जो है वो यहाँ तसल्लुत कायम कर लिया। चित्राल जोग्राफियाई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे आखिरी ज़िला है जिसकी सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है। ये कहते हैं कि 5000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है चित्राल का इलाका। इसे ग्लेशियर्स की वादी भी कहा जाता है और पोलो की वादी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो है वो इसी ज़िला में वाक़ हैं जिनकी तादाद 600 के लगभग है। और इसी तरह पोलो की वादी कहने का जो पस मंज़र है शिंदूर, जिसे दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड होने का एजाज़ हासिल है और पोलो का सालाना फेस्टिवल भी होता है, उसी मुनासबत से इसे पोलो की वादी भी कहा जाता है। 2023 का शिंदूर पोलो फेस्टिवल 7, 8 और 9 जुलाई को हुआ, जिसमें चित्राल ए ने गिलगित बल्तिस्तान को मुसलसल 16वीं बार हराकर अपने टाइटल का दिफा किया। चित्राल ए ने फाइनल मैच में गिलगित बल्तिस्तान को 5 गोल के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। पोलो को खेलों का बादशाह और बादशाहों का खेल कहा जाता है। कहते हैं कि कदीम ज़माने में पोलो को खेल और जंग के लिए तरबियत के तौर पर खेला जाता था। बुनियादी तौर पर यह खाना बदोशों का खेल था जिसका आगाज़ फ़ारिस यानी जदीद ईरान में 600 क़ब्ल मसीह के लगभग हुआ। फिर ये ज़्यादातर शाही अफसरान या फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग खेलने लगे। बाद में ये खेल चीन, जापान और हिंदुस्तान से होता हुआ दीगर ममालिक तक फैल गया, जिसमें उस ज़माने में हर एक टीम में 100 खिलाड़ी हिस्सा लेते थे। हिंदुस्तान में इसे चौगान कहा जाता था और ये वही खेल है जिसे खेलते हुए ख़ानदान ग़ुलामा से ताल्लुक़ रखने वाला हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह क़ुतबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर जाँ बहक हो गया था। कहा जाता है कि जदीद पोलो
इंडिया की रियासत मणिपुर में मकबूल हुआ था और 1859 में बरतानवी फौजी अफसरान और चाय के जिम्मेदारों ने सल्चर पोलो क्लब की बुनियाद तब रखी थी जब ब्रिटिश अफसर लेफ्टिनेंट जोए शेरर ने मुकामी लोगों को पोलो खेलते देखा था। 1868 में ये खेल माल्टा, 1869 में बरतानिया, 1870 में आयरलैंड, 1872 में अर्जेंटीना और 1874 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। बरतानिया में पोलो का पहला मैच विंचेस्टर की सिटी राइडिंग एकेडमी में 1876 में खेला गया था। शंदूर में पोलो के पहले मैच के हवाले से मुख्तलिफ रवायात हैं। कहा जाता है कि 1920 में चित्राल और गिलगित के माबैन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए उस वक्त के बादशाह ने पोलो टूर्नामेंट मुनक़िद करने का फैसला किया था। 1935 में शुमाली इलाकों के लिए बरतानवी एडमिनिस्ट्रेटर कर्नल एवलियन हैकोब ने शंदूर में 12,500 फुट की बुलंदी पर एक अच्छा पोलो ग्राउंड तामीर करने का हुक्म दिया, जिसे बाद में मास जिनाली का नाम दिया गया। ख्वार ज़बान में लफ्ज़ मास का मतलब चांद और जिनाली का मतलब है पोलो ग्राउंड। मेजर हैकोब पूरे चांद की रोशनी में पोलो खेलने का शौकीन था, क्योंकि शंदूर झील के करीब पूरे चांद की रात में पोलो खेलने का अपना ही लुत्फ था। शंदूर पोलो टूर्नामेंट्स 1936 में शुरू हुए, जो अब तक जारी हैं। एक और रिवायत के मुताबिक 1876 में बरतानवी अफसर कर्नल विलियम लॉकहार्ट और मेजर बडाल्फ गिलगित से विरासत शंदूर चित्राल आए, तो उस वक्त के बेहतर चित्राल अमानुल्लाह मुल्क ने अपने बेटे सरदार निज़ामुल मुल्क को लंगर के मकाम पर अपनी हदबंदी में उनके इस्तकबाल के लिए भेजा। शंदूर झील के किनारे कैंप लगाया गया। रात को महफिल मौसीकी मुनक़िद हुई, जबकि अगले दिन लासपुर और मस्तूज के खिलाड़ियों ने सरदार निज़ामुल मुल्क की सरबराही में पोलो का मैच खेला। 1890 में सरदार निज़ामुल मुल्क ने फंडर में चित्राल और गिलगित के खिलाड़ियों का शर्तिया मैच रखा, जिसे गिलगित ने 12 गोलों से जीता, जबकि चित्राल की टीम कोई गोल न कर सकी। उसके बाद मेहतर चित्राल शुजाउल मुल्क ने 1914 में अपने पहले दौरा शंदूर के मौके पर गोपस के राजा मुराद खान और पोलो के खिलाड़ियों को शंदूर आकर चित्राल के मुकाबले में पोलो खेलने की दावत दी थी। इससे पहले चित्राल की वादी, लासपुर और मस्तूज के खिलाड़ी शंदूर में पोलो खेला करते थे। यह शर्तिया मैच 23 जुलाई 1914 को खेला गया, जो बराबर रहा, लेकिन अगले दिन फिर मैच हुआ, जिसे चित्राल ने जीत लिया। कहते हैं कि पोलो या चौगान चंगेज़ खान के दौर में भी खेला जाता था। हर मैच 1 घंटे दौरानिया का होता था, जिसमें 30 मिनट का वक्फा होता था। खेल के दौरान खिलाड़ियों को सिर्फ एक घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त थी और मैच को सिर्फ किसी खिलाड़ी की शदीद चोट लगने के बायस ही ख़त्म किया जा सकता था। चंगेज़ खान के दौर में यह खेल भेड़ बकरियों और बाद में दुश्मनों के सरों के साथ भी खेला जाता रहा है। शंदूर में पोलो खेलने के हवाले से कुछ पुराने किस्से और रवायात भी मशहूर हैं। उस ज़माने में जब तारीख लिखने का भी कोई रिवाज नहीं था, एक बादशाह ने खुदा से अपनी लापता अहलिया की वापसी की दुआ की थी। रिवायत के मुताबिक दुआ के बाद बादशाह पर यह शर्त आयद की गई कि अहलिया की वापसी तभी मुमकिन हो सकती है जब वो अपने 2 बेटों का सर कलम करेगा। बादशाह को एक ताकतवर घोड़ा देकर उसे बल्तिस्तान की एक पहाड़ी की जानिब जाने को कहा गया। शंदूर से तकरीबन 200 मील दूर वो इस पहाड़ी पर अपने 2 बेटों के सरों के साथ पहुंच गया। उस मकाम पर पहुंचने के बाद उसे कहा गया कि वो अपनी छड़ी से इन 2 सरों को पहाड़ की एक तंग बंद गली पर मारे। चुनाचे बादशाह ने ऐसा ही किया। ये तो इल्म नहीं कि बादशाह को अपनी बीवी वापस मिली या नहीं, लेकिन बल्तिस्तान के पोलो पहाड़ पर ऐसी एक तंग जगह ज़रूर मौजूद है जिसके पास पोलो का एक मैदान भी है, जो इस वाक़े से मिलता जुलता है। तो लेकिन ये बहुत बाद में हुआ। जब चीनियों का जवाल शुरू हुआ तो एक नादिर शाह रईस था, बदख्शां का हुक्मरान। वो कहते हैं जी उसने 1320 में चित्राल पर कब्ज़ा किया और रईस ख़ानदान की बुनियाद रखी। लेकिन ये रईस ख़ानदान 15वीं सदी में ख़त्म हो गया।
शाह नादिर रईस के जो अपना जानशीन थे वो इसे जारी नहीं रख सके और ये फिर जो है वो सल्तनत ख़त्म हो गई और 1571 से कटोर ख़ानदान जो है वो यहाँ का हाकिम हुआ। अच्छा, 1885 कुछ लोग कहते हैं, कुछ 1895 कहते हैं कि चित्रालियों ने जो है वो अंग्रेज़ों को कैदी बना लिया था यहाँ चित्राल के किले में और उन्होंने 40 दिन तक उसका मुहासरा जारी रखा। गैरियन था अंग्रेज़ों का और ये भी कहा जाता है कि चित्रालियों को जो है वो अंग्रेज़ों की मदद हासिल थी, इसलिए उन्होंने जो है वो उसका मुहासरा किया। शुजाउल मुल्क को 14 साल के नौजवान थे, अफ़गानिस्तान अपना अंग्रेज़ों ने गिलगित स्काउट्स की मदद से या गिलगित से आने वाली फ़ौजी मदद से इस मुहासरे को जो है वो ख़त्म कराया। वो सारे के सारे जो है वो किले के अंदर थे। 14 साल के शुजाउल मुल्क को जो है वो चित्राल का मेहतर बनाया गया और ये 41 साल तक जो है वो चित्राल के हुक्मरान रहे। ये वही जो है वो शुजाउल मुल्क हैं जिनके साहबजादे ने मुज़फ़्फ़रुल मुल्क उनका नाम था, कायद-ए-आज़म के ज़ाती दोस्त थे। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो चित्राल वो उन पहली रियासतों में से एक थी जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का ऐलान किया। 1969 तक चित्राल के शाही ख़ानदान को मराआत मिलती रहीं, लेकिन उसके बाद ये मराआत मिलना बंद हो गई और 1969 यानी 1969 में बाज़ाब्ता तौर पर चित्राल को पाकिस्तान का हिस्सा करार देकर इसे ज़िला बना दिया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चित्राल ज़िला मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक जो है वो अपर चित्राल कहलाता है और एक लोअर चित्राल कहलाता है। दोनों के दरमियान जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चित्राल का वो इस काबिल नहीं कि जो है वो मतलब उसका कोई ज़िक्र किया जाए। चित्राल का एक और क्रेडिट ये है कि जैसे ही जो है वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ और कश्मीर पर भारत ने कब्ज़ा किया तो मुज़फ़्फ़रुल मुल्क जो थे जिन्होंने इल्हाक़ का ऐलान किया था पाकिस्तान के साथ चित्राल का, उन्होंने जिहाद का ऐलान कर दिया ताकि कश्मीर को डोगरों से जो है वो आज़ादी दिलाई जा सके। चित्राल स्काउट्स ने दोमेल और कामरी के मकाम पर जो है वो गिलगित स्काउट्स जो है वो उनका साथ दिया। पहले गिलगित स्काउट्स जो है वो इस जंग में अकेले थे, लेकिन बाद में जो है वो चित्राल स्काउट्स और चित्राल का जो बॉडीगार्ड दस्ता था यानी चित्राल के जो शाही मुहाफ़िज़ थे ये स्कर्दू पहुँचे और चित्राल के मुहाफ़िज़ों ने चित्राली शहज़ादी की क़यादत में फ़ौजी तारीख़ का सबसे तवील मुहासरा जो है वो किया, जो ख़त्म हुआ स्कर्दू के सकूत पर। मतलब स्कर्दू जो है वो उन डोगरों के कब्ज़े से आज़ाद करा लिया गया और जो है वो बल्तिस्तान पर जो है वो पाकिस्तान का कब्ज़ा हो गया और इसके साथ साथ जो है वो बल्तिस्तान को आज़ादी भी मिल गई और डोगरों ने हथियार डाल दिए। यानी अगर ये कहा जाए कि कश्मीर की आज़ादी में यानी बल्तिस्तान की आज़ादी में ख़ास तौर पर चित्राल का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है। फ़ौजी तारीख़ के मुहासरे का मैंने ज़िक्र किया कि ये फ़ौजी तारीख़ का सबसे तवील मुहासरा था। ये 11 फरवरी 1948 को शुरू हुआ और 14 अगस्त 1948 तक ये मुहासरा जारी रहा यानी 6 महीने 3 दिन। अगर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो आपको स्कर्दू भी ले चलूँगा और वो किला भी दिखाऊँगा जहाँ एक ज़माने में जो है वो जब हमने अपना गौरी मिज़ाइल का तजर्बा किया था तो वहाँ मिज़ाइल भी नस्ब था। वो किला मैं देख चुका हूँ ख़ुद, जिस किले में जो है वो डोगरा फ़ौज ने हथियार डाले थे। तो ये यूँ कह लें कि 6 महीने 3 दिन का जो मुहासरा था उसके तमाम तर जो है वो क्रेडिट कह लें या उसका जो मतलब बल्तिस्तान की आज़ादी का जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो चित्राल ने अदा किया। तो ये अलग बात है कि चित्राल को वो बुनियादी हकूक़ जो है वो नहीं दिए गए, आज तक लोग शिकवा करते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि चित्राल की सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान से ज़्यादा मिलती है। एक तरफ इसके गिलगित है, एक तरफ जो है वो दीर का ज़िला है और एक तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद मिलती है उसमें बदख्शां और कुन्नड़ सूबा जो है वो शामिल है। चित्राल शहर से 54 किलोमीटर के फासले पर सिलसिला है को हिंदू कुश का सबसे ऊंचा पहाड़ तिरचमीर वाक़े है। तिरचमीर हिमालय और कराकरम के सिलसिले से बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो सतह समंदर से 7,700 मीटर यानी 25,289 फुट बुलंद है, जबकि मजमूई तौर पर
ये दुनिया की 33वीं बुलंदतरीन चोटी है। अगर मतला साफ हो तो चित्राल शहर से तिरचमीर की बर्फपोश चोटी साफ दिखाई देती है। चित्राल की मुकामी वाक़ई ज़बान में तिरच का मतलब साया या अंधेरा और मीर का मतलब बादशाह है, इसलिए तिरचमीर को अंधेरे का बादशाह भी कहा जाता है। चित्राल शहर की आबादी 50,000 के लगभग है। ज़राए चित्राल सांप की तरह बल खाता शहर के वस्त में बहता है। इसके बहुत से नाम हैं, जबकि इसका रास्ता भी बेहद दिलचस्प है। 300 मील या 480 किलोमीटर तवील ज़राए चित्राल पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई शुमाली बर्फानी पहाड़ों हिंदू कुश में वाक़ दर्रा बरोगल के पास से वजूद में आता है। ये पहले पाकिस्तान में बहता है और फिर अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाता है, जबकि वहाँ से दरियाए काबुल से मिलकर एक बार फिर पाकिस्तान आता है और अटक के करीब दरियाए सिंध में जा गिरता है। बरोगल से मस्तूज तक इसका नाम दरियाए मस्तूज है। फिर पहले ये लोटको और फिर दरियाए कामा बन जाता है, जबकि चित्राल के करीब पहुंचकर यह दरियाए चित्राल कहलाता है। यहाँ से यह जनूब का रुख करता है और दरियाए कुन्नड़ बनकर मशरक़ी अफ़गानिस्तान के इलाक़ों नूरस्तान, कुन्नड़ और नंगरहार से गुजरता है। अफ़गानिस्तान में असदाबाद के संगम पर वाक़ तारीख़ी चागा सराय के मुकाम पर यह दरियाए पीच से मिलता है और आखिरकार अफ़गानिस्तान में जलालाबाद शहर के मशरक़ में दरियाए काबुल में जा गिरता है। इसके बाद ये मुश्तरका दरिया दोबारा मशरक़ की तरफ बहते हैं और दर्रा खैबर के करीब से पाकिस्तान में दाखिल होकर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के साथ साथ बहते अटक के करीब दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं। कहते हैं कि कभी इस पर कश्ती रानी भी होती थी और ये तिजारती सामान की नकल व हमल के लिए भी इस्तेमाल होता था, लेकिन पानी के मौजूदा बहाव को देखते हुए इस बात पर यकीन करना कदरे मुश्किल है। कहते हैं कि जो हखामशी ख़ानदान बेशक वो जो है वो 600 कबल मसीह में ख़त्म हो गया और यहाँ बरसर इक़्तिदार था और अलेक्जेंडर चित्राल के करीब से होकर गुज़रा यानी बाजोड़ से, लेकिन इस बात के शवाहिद नहीं है कि अलेक्जेंडर ख़ुद कभी जो है वो यहाँ चित्राल आया। लेकिन जो हखामशी ख़ानदान है यानी जो फ़ारस है या ईरान जिसको आजकल कहते हैं, उसने बड़े गहरे असरात मुरतब किए चित्राल की सकाफ़त पर। तो फ़ारसी सकाफ़त जो है वो आज भी चित्राल में बहुत ज़्यादा मकबूल है और उसका एक सबूत ये है कि चित्राल में आग को आज भी मुक़द्दस माना जाता है। इसी तरह जो है वो चित्राल के जो लोग हैं वो फ़ारसी भी बोलते हैं। मजमूई तौर पर जो है वो चित्राल में 12 ज़बानें बोली जाती हैं और मेरा ख़्याल है कि ये शायद पाकिस्तान का वो वाहिद ज़िला है जिसमें इतनी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। जो बुनियादी ज़बान है चित्राल की उसका नाम ख्वार है, ख्वार भी कहते हैं उसे और ख्वार भी कहते हैं। उसमें बेशतर जो है अल्फाज फ़ारसी के हैं, यानी बहुत से अल्फाज आपको फ़ारसी के मिलेंगे। इससे पता चलता है कि फ़ारसी जो सकाफ़त है वो आज भी चित्राल वालों के जहन से निकली नहीं। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि पहले भी मैंने अब तक कुछ व्लॉग्स में ज़िक्र किया है सफ़ेद हुनों का, कि सफ़ेद हुनों ने इस ख़ित्ते को उजाड़ने में बुनियादी किरदार अदा किया। ये 5वीं सदी में वस्ती एशिया से आए थे और ये चित्राल भी आए और इन्होंने चित्राल पर जो है वो लगभग 100 से 150 साल के दरमियान हुकूमत की। हाँ, लेकिन एक जो है वो चीज़ और चित्राल की मैं आपको बता दूं कि इस ख़ित्ते में जो इस्लाम है वो कहते ये है कि 7वीं सदी ईस्वी में ही आ गया था। अरब जर्नल कुतैबा बिन मुस्लिम जिसने खुरासान, मावरुन नहरा और मावरुन नहर और जो फ़ारस पर हमला किया था, कहा यह जाता है कि जो फ़ारस से आने वाली सड़क थी वो उन्होंने जो है वो बंद कर दी थी और बाद में फिर जो है वो चीन के साथ भी उनके बहुत से मार्के रहे और चित्राल में जो हिंदू कुश रोड जो है वो आती थी। ये जो चित्राल के इर्द गिर्द जो पहाड़ियाँ हैं ये हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं और इन्हें हिंदू राज की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, जिसमें लवारी टनल जो है वो बतौर ख़ास शामिल है। लवारी टनल जो है वो यूँ कह लें कि चित्राल की लाइफ लाइन है इस वक्त। जब ये टनल नहीं बनी थी तो चित्राल आने में मतलब साल के 6 महीने आप चित्राल आ सकते थे और बाकी 6 महीने चित्राल जो है वो पूरी दुनिया से कट जाता था। तो कुतैबा बिन मुस्लिम ने यही हिंदू का रोड जो है ये काट दिया था और फिर 11वीं सदी में ये कहा जाता है कि कैलाशियों ने भी इस पर हुकूमत की थी। चित्राल बहुत सारे लोग वादी कैलाश देखने के लिए आते हैं जिनके रस्म व रिवाज बड़े अजीब व गरीब हैं।
और जो है वो उनकी हुकूमत भी कहते हैं कि 100-150 साल रही, लेकिन ये कहा जाता है कि कैलाशियों के दौर में यहाँ शोरश ज़्यादा रही, यानी इस्तेहकाम नहीं आ सका। ये जो कटोर ख़ानदान इस वक्त जो हुक्मरान है, ये ख़ुद को अमीर तैमूर गोरगानी, जिसे तारीख़ में तैमूर लंग भी कहा जाता है या टैमरलिन भी कहा जाता है, ये उसकी औलाद में से हैं जो इस वक्त हुक्मरान हैं। शाही इमरात का ख़ात्मा तो 1969 में हो गया था, लेकिन महतर जो है वो अब भी चित्राल में हैं। उनकी अपनी ज़ाती रिहाइशगाह है जो जिसे चित्राल फोर्ट कहा जाता है। 1895 में जो है वो मैंने पहले भी जिक्र किया, 1895 में यही वो चित्राल किला था जिसमें बरतानवी फ़ौज और उस वक्त के महतर शुजाउल मुल्क ये महसूर हो गए थे। चित्रालियों ने अफ़गानिस्तान की मदद से जो है वो इस पर जो है वो मुहासरा कर लिया था और बाद में फिर अंग्रेज़ों ने गिलगित फ़ोर्स की मदद से इसे वापस लिया। और कहा यह जाता है कि 1895 में ही उस रियासत गिलगित की बुनियाद रखी गई जिसे 1947 में पाकिस्तान में ज़म किया गया था। तो ये जो है वो चित्राल की एक मुख्तसर सी तारीख़। मैं चित्राल आया हुआ था तो मैंने कहा कि आपको जो है वो चित्राल के बारे में कुछ आगाह किया जाए कि चित्राल बहुत से लोगों के लिए चित्राल जो है वो एक ख्वाब है, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है। अगर तो हम शुरू करें जनूब की तरफ से या मैदानी इलाकों की तरफ से तो ये पाकिस्तान का सबसे आखिरी ज़िला है, और अगर हम जो है वो शुमाल की तरफ से शुरू करें तो ये पाकिस्तान का सबसे पहला ज़िला है। बहुत से लोग चित्राल आना चाहते हैं, चित्राल की सैर करना चाहते हैं, ज़रूर आएँ। मैं उन्हें मशवरा दूँगा कि अगर उन्होंने कुदरती मनाज़र का नज़ारा करना है या फ़ितरत के करीब रहना है तो वो चित्राल ज़रूर आएँ। लेकिन चित्राल आने वाली सड़क जो है वो इस काबिल नहीं कि उस पर मतलब उस तरह सफ़र किया जा सके जिस तरह मोटरवे पर या जीटी रोड पर सफ़र करते हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैं एक दिन पहले ही जो है वो चित्राल आया हूँ और लवारी टनल से आगे एक जगह है दरोश, मेरा ख्याल है 30-35 किलोमीटर का फासला है लवारी टनल से दरोश तक का। तो इस 30-35 किलोमीटर में सड़क ही नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं और पत्थर हैं जिन पर जो है वो गाड़ी, अगर आप अपनी गाड़ी में आएंगे तो आपको अपनी गाड़ी भी उन्हीं पत्थरों पर चलानी पड़ेगी, और अगर आप किसी कोच में आएंगे तो वो कोच भी उन्हीं पत्थरों पर से गुजरेगी। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि कम से कम 2 जगहें ऐसी थी जहाँ जो है जिस कोच में मैं था उन सारे कोच वालों ने जो है वो बाकायदा जो मुसाफिर थे उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। सूरत हाल कुछ ऐसी थी। चकदरा तक तो आप जो है वो सबात एक्सप्रेस वे पर आ जाते हैं, लेकिन चकदरा से आगे तीमरगरा, लोअर दीर, अपर दीर, फिर लवारी टनल और उसके बाद दरोश का इलाका, ये वो इलाके हैं जहां आपको मेरा ख्याल है शायद मुश्किल से कोई 20-25 गज़ भी अगर सड़क सीधी मिल जाए तो बड़ी बात है। बेतहाशा मोड़ हैं और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो यकीनन आपके जो है वो कंधों में दर्द शुरू हो जाएगा, और अगर आप किसी गाड़ी पर हैं तो आप टिक कर बैठ नहीं सकते अपनी सीट पर। और ये जो सूरत हाल मैंने बताई है लवारी टनल से आगे, मुमकिन है जब आप आएँ तो उस वक्त तक सूरत हाल ठीक हो चुकी हो, सड़क बन चुकी हो। लेकिन अगर आप इन दिनों में आने की सोच रहे हैं, यानी अगले चंद महीनों के दौरान, तो मेरा मशवरा ये है कि चित्राल आने से पहले अपने गुनाह ज़रूर बख्शवा लीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।